हेलो दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो खास होने वाला है। वो टॉपिक है अकेलेपन से छुटकारा कैसे पाएं। अकेलेपन से छुटकारा कैसे पाएं और अकेले में ही खुश कैसे रहा जाए, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। कई बार दोस्त लोग हमसे पूछते हैं कि राघव भाई तुम अकेले कैसे रह लेते हो। मैंने कहा बहुत आसान है भाई। बोला कैसे? मैंने कहा भाई जब मैं अकेला होता हूँ ना तो उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ। बोला कैसी उल्टी सीधी हरकतें करते हो? मैंने कहा भाई मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। जिस भी स्थान पर रहता हूँ या जहाँ भी रहता हूँ वहाँ चीज़ों को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे ये चीज़ न्यू हो मेरे लिए। एक एक चीज़ को बारीक से ऑब्जर्व करता हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी से देखता हूँ। जैसे काफ़ी पुरानी कॉपी रखी होती हैं, किताबें रखी होती हैं, कोई पेंटिंग लगी होती है, भगवान जी की मूर्त रखी होती है, तो उसमें विचार करता हूँ, सोचता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ बहुत बारीकी से। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ, सारी चीज़ों को समझता हूँ ना। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आने लगता है जब ऐसे करते हो। स्थिर ऐसे का मन भी स्थिर होता है, ऐसे आपका मन स्थिर होने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छा भी नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रयास करोगे अकेलेपन में ही अच्छा लगने लगता है। अकेले रहते हो तो आपका फोकस बहुत एनर्जीफुल हो जाता है, इतना फोकस आपका ज़बरदस्त हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अकेले में आप स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अकेले में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको एक बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हैं। चीज़ों को अपने चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस रख सकते हो। काफ़ी चीज़ों को आप लिख सकते हो एक नोट्स पे, किस प्रकार से क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपका दिमाग में कार्य करता है। तो अकेले रहने से आपका मन बहुत स्थिर रहता है, ज़्यादा दौड़ता नहीं है। आप दौड़ाओगे तो दौड़ेगा, अगर नहीं दौड़ाओगे तो नहीं दौड़ेगा। उसमें क्या करना है, आपको सही दिशा में उसको दौड़ाना होता है। जैसे कि कोई काम करना है तो उस दिशा में आप दौड़ाओ। पढ़ाई करनी तो पढ़ाई की दिशा में जितना दौड़ा सकते हो दौड़ाओ उसको, वो दौड़ेगा। जिस दिशा में जैसी जिसको दिशा दोगे उस दिशा में वो दौड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप अपने आप को बारीकी से ऑब्जर्व करो। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो देखो कि मेरा काम उसी पर, या मेरा मन जो है, मेरा वो मस्तिष्क है, वो विचार मस्तिष्क में चल रहे हैं, वो इस प्रेजेंट टाइम में मैं जो कार्य करता हूँ उसी पर मेरा विचार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भाग रहे हैं तो भागने दो, बट जब आप देखोगे तो इस अपने जैसे आप देख रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लिखने पर ध्यान है या इधर उधर कहीं ध्यान है? अगर लिखने पर ध्यान है तो अच्छी बात है, इधर उधर है तो वो आ जाएगा। जैसे आप उसको देखना चाहोगे कि दिमाग कहाँ है या मन मेरा किधर भाग रहा है, तो जैसे ही आप उधर ध्यान दोगे वैसे ही वो आप जो काम कर रहे हो उस पर आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप जो काम करो उस पर ध्यान दो और दिमाग में देखो चल क्या रहा है, उस पर जैसे ही आप गौर करोगे वो शांत हो जाएगा और आप प्रेजेंट टाइम में जो कर रहे हो उस पर आ जाएगा। तो इस आधार पर आप जब करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो अकेलेपन में ना बहुत एनर्जी मिलती है। बहुत अंदर लेवल की जो थिंकिंग आती है ना, वो इस हिसाब से आती है कि आप बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हो। अकेलेपन में कोई बुराई नहीं है। अकेलापन तो बहुत अपने आप को समझने का तरीका है, अपने आप को जानने का तरीका है। और आप जान पाओगे कि एक्चुअल में अकेलेपन में कैसे रहा जाता है। जब आप रहो तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि चीज़ें ऑब्जर्व आती जो हमने नहीं देखी होती, उस पर भी ध्यान जाता है। आप अपने वैसे कमरे में कई बार रहते होंगे, घर में रहते होंगे, बहुत ऐसी चीज़ें होगी जो आपने उस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन आप जब गौर से चीज़ें देखते हो तो चीज़ें दिखने लगती हैं, कुछ नया निकल के आता है। जब नया निकल के आता है तो इंटरेस्ट तो आता ही आता है। तो इसी प्रकार से हमने कुछ अपने शब्द लिखे हैं इसी पे। क्यों कहते फिरते हो जवाने से, क्यों कहते फिरते हो जवाने से कि मैं अकेला हूँ। क्यों कहते फिरते हो जवाने से कि मैं अकेला हूँ। क्यों कहते फिरते हो जवाने से कि मैं अकेला हूँ।
जब तुम अकेले होते हो तभी तो अपने साथ होते हो, जब तुम सबके साथ होते हो फिर कहाँ अपने साथ होते हो। कितनी अच्छी लाइन्स है ना, ये मैंने खुद लिखी हैं ऑब्जर्व करके ही। हमने देखा है लोग कहते फिरते यार मैं अकेला हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे अकेले मन ही नहीं लगता है, मैं अकेला वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मुझे साथ चाहिए, मैं अकेले अपनी लाइफ कैसे जीऊँ, मुझे अकेला कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो उसी पर ये लाइन लिखी थी मैंने काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद। यही कहते फिरेंगे जमाने से, तभी मैंने कहा था क्यों कहते फिरते हो जमाने से कि मैं अकेला हूँ। जब तुम अकेले होते हो तभी तो अपने साथ होते हो, जब तुम सबके साथ होते हो फिर कहाँ अपने साथ होते हो। देखो सबके साथ रहने में कोई वो आपत्ति नहीं है, या सबके साथ रहने में ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये समाज बना है, या जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, या जहाँ भी, हर चीज़ का एक समाज होता है। जैसे वनस्पतियों का, आपने कई वनस्पतियाँ होंगी, वहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी होते हैं, ऐसा नहीं अकेला रहता होगा। अकेले में सिक्योरिटी कम रहती है, चीज़ें बहुत, अकेलापन वास्तविक खलता है, बट ये है ना कि कुछ समय तक अकेलेपन में अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कुछ समय अकेलेपन अपना टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। सबके साथ में भी रहते हो फिर भी अपने आप को घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अपने आप को दो अकेलेपन में। अपने आप का मतलब दिमाग में भी कुछ ना चल रहा हो, जो अपने बारे में कुछ सोचो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, खाली समय दो शांत, बिल्कुल शांति से। तो इस आधार पर जब हम करते जाएंगे चीज़ें समझती आ जाएंगी, हो जाते हैं। समाज में क्या होता है कि समाज खुशियों के लिए बनाया गया है, संसार है। ऐसे क्यों नहीं होता कि एक एक लोग यहाँ बस गए, वहाँ बस गए, वहाँ बस गए, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तुमने देखा होगा शेरों का, जानवरों का एक झुंड होता है, अपना एक एक ग्रुप होता है। तो इसलिए समाज, ग्रुप और सबके साथ रहने में खुशी मिलती है। तो अकेलापन अच्छा तो नहीं है, बट ये है कि अकेलापन अपने आप में बहुत बड़ा सीखने का और ऑब्जर्व करने का एक, ऐसा कह सकते हैं कि अकेलापन खलता नहीं है। अकेलेपन से बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये मत कहो कि मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। अकेले हो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अपने आप को ऑब्जर्व करना है अकेले में। बस ऑब्जर्व करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को, क्या हो रहा है उसको रियलिटी बेस पे देखो, ना कि पास्ट बेस पे देखो, फ्यूचर बेस पे देखो। जो चीज़ जैसी है उसको अभी प्रेजेंट बेस पे देखो और उसको समझो, ऑब्जर्व करो। बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखोगे और वो सीख आपके काम आएगी। थैंक यू।